और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने रूस को फिर भेजे हैं ड्रोन। यूक्रेन पर हमले के लिए ड्रोन भेजे गए हैं। ईरानी ड्रोन पर अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है शाहेद 131 और 136 की नई खेप मिली है। सुपर पावर अमेरिका यूक्रेन के साथ जंग के मैदान में खड़ा है। यूरोपीय देश घातक हथियार मुहैया करवा रहे हैं तो दूसरी ओर ईरान भी रूस को किलर ड्रोन दे रहा है। इस कवायद में अब ईरान यूक्रेन पर हमले के लिए दोबारा से ड्रोन भेज रहा है। ईरानी ड्रोन पर अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया कि शाहेद 131 और 136 की नई खेप पुतिन की पलटन को दे दी गई है। आपको बताते हैं कि इसके पास कितनी डी पावर मतलब ड्रोन शक्ति है। यूक्रेन को तुर्की से B2 मिला, वहीं रूस की ड्रोन पावर ईरान से खरीदे गए शाहेद 136 के जरिए बढ़ी, वहीं अमेरिका से स्विच ब्लेड, वहीं सेल्फ मेड ऑरलान 10 और इजराइल यूक्रेन को हेरॉन 2 देता आया है। ईरान से डील के तहत मिले अर्श 2 से रूस की ड्रोन पावर बढ़ गई। अब ये भी जान लीजिए कि डी पावर को युद्ध के मैदान में क्यों कहा जाता है खूबियों की खदान, डी का वार। इसका पहला फैक्टर है मानव रहित होना, जो वहीं दूसरा फैक्टर है टारगेट ढूंढकर अटैक करना। साथ ही अचूक वार में भी ये पूरी तरीके से सक्षम है। कम ऊंचाई पर उड़ान भरना इसकी ताकत है, वहीं रडार की पकड़ में ये नहीं आता। ग्रेनेड और हल्की मिसाइल से हमला भी कर सकता है और साथ ही सुसाइडल अटैक भी कर सकता है। और भीषण जंग के बीच रूस के पूर्व राष्ट्रपति का एक बड़ा बयान आया है। एडवांस हथियारों का उत्पादन बढ़ा रहा है रूस, ये कहा दिमित्री मेदवेदेव ने। वेस्ट की तरफ से यूक्रेन को जारी मदद के बीच रूस की बड़ी तैयारी। रूस यूक्रेन जंग के थमने के आसार तो फिलहाल नजर नहीं आ रहे। भीषण जंग के बीच रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ये कहकर हलचल तेज कर दी कि रूस एडवांस हथियारों का उत्पादन बढ़ा रहा है। वेस्ट की तरफ से यूक्रेन को जारी मदद के बीच रूस ने बड़ी तैयारी की है। मेदवेदेव ने कहा कि रूस घातक हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बढ़ा रहा है। मेदवेदेव ने ये बात यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी हेड एलेक्सी डेनिलोव के बयान पर कही है। डेनिलोव ने कहा था कि यूक्रेन ने रूस के अंदर हमला करने का विकल्प खुला रखा है, क्योंकि दुश्मन ने यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा कर रखा है। पेंटागन ने भी यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने की इजाजत दी है। यूक्रेन ने इस महीने की शुरुआत में रूस के रोयाजान और सारातोव पर भी हमला बोला था। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु भी कह चुके हैं कि रूस डिफेंस पर खर्च बढ़ा रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखरोवा धमकी दे चुकी हैं कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूर तक मार करने वाले हथियार दिए तो उसे जंग में शामिल माना जाएगा, जिसका जवाब रूस देगा। मेदवेदेव ने यह भी कहा कि रूस के दुश्मन यूक्रेन के अलावा यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दूसरे क्षेत्रों में भी हैं।